हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। दोस्तों, जब भी आप खुद या अपने परिवार के साथ मंदिर जाते हैं और वहां भगवान से आशीर्वाद लेते हैं, तो क्या कभी जानने की कोशिश करते हैं कि ये नियम आखिर आए कहां से या किसने इस नियमों को बनाया। भारत में मूर्ति पूजा के चलन का वैज्ञानिक कारण बताया जाता है। कहा जाता है कि जब हम किसी की तस्वीर या मूर्ति को देखकर प्रार्थना करते हैं तो पूरा ध्यान उसी आराध्य देवी देवता के ऊपर हो जाता है। मन एकदम एकाग्र और नियंत्रित हो जाता है। इसलिए भारत में आध्यात्मिक उन्नति के लिए मूर्ति पूजा को मानव जीवन का अहम हिस्सा बताया जाता है। मंदिर ऐसे स्थानों पर बने होते हैं जहां पर उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों के चुंबकीय और विद्युतीय बलों के कारण सकारात्मक ऊर्जा भरपूर मात्रा में होती है। मंदिर में मुख्य मूर्ति ठीक बीच में स्थापित की जाती है। इस जगह को मूल्य स्थान या गर्भगृह भी कहते हैं। जहां मूर्ति की स्थापना होती है उस स्थान के नीचे वैदिक मंत्रों से लिखी तांबे की धातुएं रखी जाती है। तांबा धरती के चुंबकीय बल को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसलिए जब कोई नियमित तौर पर मंदिर में जाकर परिक्रमा करता है तो तांबे के इसी चुंबकीय प्रभाव के कारण शरीर की नकारात्मक ऊर्जा भी धीरे धीरे सकारात्मक ऊर्जा का स्थान ले लेती है। भारत देश अपनी समृद्ध परंपरा और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। पूरे देश के हर कोने में हिंदू मंदिरों की बहुतायत है। ये मंदिर अलग अलग भगवानों और देवी देवताओं को समर्पित होते हैं। हर परिवार या समुदाय अपने इष्ट की आराधना करते हैं और इन्हें पूजा करते हैं। हिंदू धर्म के अनुयायी भारी संख्या में मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हिंदू धर्म और परंपरा में हर काम की शुरुआत ईश्वर को याद करने से होती है और मंदिर जाना भी इसका एक अहम हिस्सा है। लेकिन क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मंदिर जाने का संबंध सिर्फ धर्म और पूजा पाठ से ही है? तो ऐसा नहीं है। इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण भी हैं। दरअसल मानव शरीर में 5 इंद्रियां सबसे अहम मानी जाती है। देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना और स्वाद महसूस करना। अब आप सोच रहे होंगे इन इंद्रियों का मंदिर जाने से क्या संबंध? कहते हैं कि जब इंसान मंदिर में कदम रखता है तो शरीर की ये 5 इंद्रियां क्रियाशील हो जाती है। मंदिर में घंटे या घंटियां होने का भी वैज्ञानिक कारण है। घंटी की आवाज कानों में पड़ते ही आध्यात्मिक अनुभूति होती है। इससे एकाग्रता में बढ़ोतरी होती है और मन शांत हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि घंटी की आवाज बुरी आत्माओं को मंदिर से दूर रखती है। घंटे की आवाज भगवान को प्रिय होती है। जब हम मंदिर में घंटा बजाते हैं तो करीब 7 सेकंड तक हमारे कानों में उसकी प्रतिध्वनि गूंजती है। माना जाता है कि इस दौरान घंटे की ध्वनि से हमारे शरीर में मौजूद सुकून पहुंचाने वाली 7 बिंदु सक्रिय हो जाते हैं और नकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर हो जाती है। आरती के बाद जब हम ईश्वर का आशीर्वाद ले रहे होते हैं
तो हम कपूर या दिए की आरती पर अपना हाथ घुमाते हैं। इसके बाद हम अपने हाथ को आँखों से लगाते हैं। जब हम अपने हाथ को आँख पर रखते हैं तो हमें गर्माहट महसूस होती है। ये गर्माहट इस बात को सुनिश्चित करती है कि हमारी स्पर्श इंद्रियां क्रियाशील है। मंदिर में भगवान के दर्शन के बाद हमें चरणामृत मिलता है। ये एक दिव्य प्रसाद होता है जिसे तांबे के बर्तन में रखा जाता है। आयुर्वेद के मुताबिक तांबे के बर्तन में रखा पानी या तरल पदार्थ हमारे शरीर के 3 दोषों को संतुलित रखने में मदद करता है। ऐसे में जब हम चरणामृत को पीते हैं तो हमारी आस्वाद इंद्रियां या स्वाद महसूस करने वाली क्षमता भी सक्रिय हो जाती है। मंदिर में खाली पैर क्यों जाते हैं? मंदिर की जमीन को सकारात्मक ऊर्जा या पॉजिटिव एनर्जी का वाहक माना जाता है और ये ऊर्जा भक्तों में उनके पैरों के जरिए ही प्रवेश कर सकती हैं। इसलिए मंदिर के अंदर नंगे पांव जाते हैं। इसके अलावा एक व्यवहारिक कारण भी है। हम चप्पल या जूते पहनकर कई जगह पर घूमते हैं। ऐसे में मंदिर जो कि एक पवित्र जगह है, उसके अंदर बाहर की गंदगी या नकारात्मकता ले जाना सही नहीं है। पूजा के बाद हमारे बड़े बुजुर्ग जहाँ भगवान की मूर्ति विद्वान है उसी हिस्से की परिक्रमा करने के लिए कहते हैं। इसके पीछे वजह यह है कि जब हम परिक्रमा करते हैं तो हम मंदिर में मौजूद सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं और पूजा का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, है ना बहुत ही रोचक बातें। मेरा मानना है कि आप जितने भी बार मंदिर गए होंगे, आपने कभी नहीं सोचा होगा कि हमारे ये नियम जो है वो वैज्ञानिक तौर पे कितने सक्रिय हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और कमेंट्स रुकने नहीं चाहिए। और दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों से विदा लेते समय कहती हूँ, कर्म अच्छे करते रहिए, धर्म की राह पर चलते रहिए और अगली बार जब भी आप मंदिर जाएं तो ये नियमों के बारे में जानना अवश्य समझें। जय श्री महाकाल।